गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। हालांकि मैं कुछ देर पहले लाइव आया था, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के चलते लाइव कंप्लीट नहीं हो पाया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, समय नहीं है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सॉल्यूशन लेना है। तो छात्रों इसका हो जाएगा आपको फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स। तो 1 का सी। चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव में। 2 नंबर में यहाँ पे कह रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो 3 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरे नंबर ऑब्जेक्टिव में कह रहा है टेन इनवर्स माइनस 1/√3। टेन इनवर्स माइनस 1/√3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -π/6। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए 4 नंबर में छात्रों, 4 में कह रहा है साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स छात्रों π/2 होता है और साइन π/2 1। तो साइन π/2 1 आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। तो 4 का डी बिल्कुल सही है। चलिए 5 नंबर में चलते हैं छात्रों। 5 नंबर में 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 है। 2 tan इनवर्स एक्स के फार्मूला पर आप इसको तोड़ोगे। 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है छात्रों, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पे आप इसको तोड़ोगे, इसके साथ जो भी वैल्यू आएगा छात्रों इसका, उसको tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई पर तोड़ोगे, आपको tan इनवर्स 1 मिलेगा। ये आप रफ करके देख लेना, tan इनवर्स 1 का आपको π/4 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं छात्रों 6 नंबर ऑब्जेक्टिव में, जो कि कह रहा है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर 0 का सॉल्यूशन करना है। इसको वेरिएबल सेपरेबल से हम लोग बना लेते हैं। एक्स डी वाई को बाएं बगल रख देते हैं और उधर दाएं बगल को लेके जाते हैं वाई डी एक्स को। वाई डी एक्स प्लस में उस साइड गया तो क्या हो गया, माइनस में। छात्रों उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, यानी डी वाई बाई वाई आई इक्वल्स में क्या हो जाएगा छात्रों, उधर डी एक्स बाई एक्स विद निगेटिव साइन। 1/y का छात्रों क्या होता है, लॉग मोड y, और उधर हो जाएगा माइनस लॉग मोड x। आप लोग भी छात्रों जो है लेकर के रखिए ये कॉपी कलम, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका जो है वो क्या हो गया छात्रों, लॉग मोड y बायां बगल आया, उधर आया माइनस लॉग मोड x। अब प्लस में कांस्टेंट लोगे तो लॉग में ही ले लो, लॉग मोड c। लॉग को छात्रों साइड चेंज करोगे तो ये लॉग m प्लस हो जाएगा लॉग n, जिसको आप लॉग m इंटू एन लिखोगे, यानी लॉग y इंटू एक्स, उधर लॉग मोड c, यानी y इंटू एक्स बराबर सी। तो x इंटू वाई बराबर क्या, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू का। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो फार्मूला क्या होता है, ई टू दी पावर पी डी एक्स होता है। इस फॉर्म में यदि रहता है तो छात्रों, और इसका एक अलग फॉर्म भी होता है छात्रों, डी एक्स बाई डी वाई। तो वो वाला फॉर्म में जो होता है जस्ट इसका अपोजिट फॉर्म जो होता है उसका यदि पूछ दिया तो उसका आप जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर सब कुछ वही रहेगा, ई टू दी पावर पी डी वाई यहाँ पर कर दोगे। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर जो है सी है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर में यदि चलोगे जे डॉट के क्रॉस आई, इसका करना है छात्रों हम लोगों को। तो जे डॉट छात्रों के क्रॉस आई का वैल्यू क्या होता है, के क्रॉस आई यदि आप करोगे तो के क्रॉस आई जो होता है वो होता है जे, अर्थात जे कैप छात्रों, जे डॉट जे। जे डॉट जे आपको 1 मिलेगा। तो 1 आपको कितने नंबर ऑप्शन में मिलेगा छात्रों, 1 आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। तो 8 का बी बिल्कुल सही है। चलिए 9 नंबर ऑब्जेक्टिव में, 9 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको कह रहा है यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स क्यू का डेरिवेटिव करने। तो ई का पावर एक्स का तो वही होता है, एक्स क्यू का डेरिवेटिव करोगे 3x स्क्वायर। तो ये आपको ऑप्शन नंबर कहाँ पे मिला, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में मिला। तो 9 का डी बिल्कुल सही है। चलते हैं 10 नंबर ऑब्जेक्टिव में। 10 नंबर ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर हम लोगों को कह रहा है लॉग 3 टू दी पावर एक्स का डी बाई डी एक्स निकालने के लिए लॉग m टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है n लॉग m, यानी x इंटू लॉग 3। पावर आगे आ गया छात्रों। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो log 3 तो कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा 1, यानी 1 इंटू लॉग 3। लॉग 3 इसका आंसर हुआ, यानी 10 का भी बिल्कुल सही है। चलते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर छात्रों कह रहा है यहाँ पर, 11 नंबर में छात्रों कहा जा रहा है कि के क्रॉस आई क्रॉस जे। तो छात्रों के क्रॉस तो ठीक है, आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या होता है, के क्रॉस के हो गया 0। तो ये आपको 11 का जो है छात्रों ए जो है बिल्कुल सही है, 0, यानी 0 को आप 0 वेक्टर भी लिख ही सकते हो। तो चलते हैं 12 नंबर ऑब्जेक्टिव में। 12 नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कह रहा है साइन 2x का डिफ्रेंशिएट करने के लिए।
साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 2x, एक बार 2x का डेरिवेटिव 2x का क्या होता है 2, तो 2 इंटू कॉस 2x, ये हो गया आपको ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर यदि आप चलोगे तो 13 नंबर में 10kx का डेरिवेटिव करना है, तो 10kx का डेरिवेटिव करोगे तो 10kx का क्या हो जाएगा 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर kx, एक बार kx का करोगे तो इंटू में k, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका क्या है सही जा रहा है। चलिए तब नेक्स्ट यानी 13 का डी। 14 नंबर में चलिए छात्रों, 14 में कह रहा है x+2 का इंटीग्रेशन करने के लिए, तो x का इंटीग्रेशन x² 2 का करोगे x के रिस्पेक्ट में तो 2x प्लस में c, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, यानी 14 का सी बिल्कुल सही है। चलते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में कह रहा है dx का इंटीग्रेशन करने, लिमिट 1 to 3 है, dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 1 to 3, एक बार आप अपर लिमिट डालोगे 3 अब माइनस लोअर लिमिट यानी 1, 3 - 1 2, यानी 15 का आपको ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। चलते हैं 16 नंबर ऑब्जेक्टिव में। 16 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको कह रहा है cos x का इंटीग्रेशन करने, लिमिट 0 to π/2, cos x का इंटीग्रेशन हो गया छात्रों sin x लिमिट 0 to π/2, एक बार आप अपर लिमिट डालोगे तो क्या हो जाएगा sin π/2, अब माइनस करोगे 0 तो sin 0 तो 0 ही हो जाएगा, sin π/2 का वैल्यू 1, sin π/2 1, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 17 नंबर ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव में यहाँ एफ छूट गया छात्रों, वो आप मैनेज कर लेना। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3x - 4, हमें एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का क्वेश्चन है छात्रों, तो एफ एक्स को हम लोग y तो लिख ही सकते हैं, y = 3x - 4, यहाँ से आप x का वैल्यू निकालोगे तो y + 4/3 हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा y + 4/3, तो यही इसका इन्वर्स हो गया, यानी x का जो वैल्यू हुआ y + 4/3, ये जो वैल्यू हुआ छात्रों, एक बार फिर से लिख देता हूँ, x का जो वैल्यू हुआ वो हुआ y + 4/3, ये जो x का वैल्यू हुआ ये x को ही क्या कहते हैं f इनवर्स y कहते हैं छात्रों, लेकिन हमें पूछा है f इनवर्स x का वैल्यू, तो आप y के जगह पे x पुटिंग कर दो, तो x + 4/3, ये आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, यानी 17 का ए। 18 नंबर कोसेक इनवर्स -x का, कोसेक इनवर्स -x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक इनवर्स -x का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक इनवर्स x। चलते हैं नेक्स्ट 19 नंबर में। 19 नंबर में यदि आप चलोगे छात्रों तो 10 इनवर्स 1 का वैल्यू, जो कि हम सभी जानते हैं π/4 होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 20 नंबर में। 20 नंबर में कह रहा है cos सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x होता है π/2, और cos π/2 का वैल्यू क्या हो गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 21 नंबर ऑब्जेक्टिव में। 21 नंबर ऑब्जेक्टिव में कह रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो cos इंटू cos थीटा, बीच में माइनस देंगे, माइनस साइन इंटू साइन, माइनस तो यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ये हो गया 1, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, 21 का बी। चलते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर छात्रों का आ रहा है 10 इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, 10 इनवर्स √3 छात्रों 60 होता है, यानी π/3, cot इनवर्स माइनस √3, इसको आप पाई माइनस cot इनवर्स x के फॉर्मूला पे तोड़ोगे तो पाई माइनस cot इनवर्स √3, cot में √3 तो 30 का वैल्यू होता है छात्रों, तो पाई माइनस π/6, ये आपको हो जाएगा 150 डिग्री, 150 डिग्री यानी क्या 5π/6, तो यहाँ पे छात्रों हो गया 60 माइनस 150 यानी -90 यानी -π/2, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 22 के बाद थोड़ा फास्ट में बता रहे हैं। 23 नंबर में a क्रॉस ए का वैल्यू हो गया छात्रों क्या, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, a क्रॉस ए का 0, 23 का 0 बिल्कुल सही इसका जवाब है। चलिए 24 नंबर में जो है वो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप का मोड निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है √x² प्लस y² प्लस z²। चलिए 25 नंबर ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। 25 नंबर ऑब्जेक्टिव था यहाँ पर 1 - cos 2x बाय 1 + cos 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 - cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है छात्रों 2 sin² x, अब बाय में 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या हो गया 2 cos² x। अब इसका इंटीग्रेशन करना, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, sin² बाय cos², sin² बाय cos² को छात्रों हम लोग क्या लिखेंगे 10² x लिखेंगे,
अब टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स, वन यानी डी एक्स का एक्स, तो टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है छात्रों। तो चलिए 26 नंबर में चलते हैं। 26 नंबर यदि आप ऑब्जेक्टिव में चलोगे तो कह रहा कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने। कॉट स्क्वायर को छात्रों आप लोग क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स और वन यानी वन डी एक्स का एक्स, तो माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला नेक्स्ट 27 नंबर ऑब्जेक्टिव में। 27 नंबर में कह रहा एक्स का इंटीग्रेशन करने, तो एक्स का छात्रों एक्स स्क्वायर बाय टू, लिमिट 0 to 3, एक बार अपर लिमिट डालोगे 3 का स्क्वायर 9/2, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। 28 नंबर ऑब्जेक्टिव में चलो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है छात्रों। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, लिमिट 0 to π/2, एक बार अपर लिमिट डालोगे टी का वैल्यू 1, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। चलिए 29 नंबर में चलते हैं। 29 नंबर में यदि आप चलोगे छात्रों ऑब्जेक्टिव में तो कह रहा है साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव करने। साइन का छात्रों क्या होता है, कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। 29 का डी हो गया। 30 नंबर में चलोगे कह रहा है 2 tan इनवर्स एक्स का हम लोगों को डेरिवेटिव करने के लिए, 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये छात्रों जो है 2 कांस्टेंट था, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपको क्या नंबर ऑप्शन में, ये छात्रों बी में है, तो इसका बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट 31 वाले में। 31 में यदि आप चलोगे तो 31 में यहाँ पर साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, इसका हम लोग को d/dx निकालना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये तो π/2 होता है छात्रों, इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट 32 में चलते हैं। 32 में कह रहा है ए का वैल्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए प्लस ए डैश का वैल्यू आई है, तो कह रहा है अल्फा का वैल्यू निकालने। तो ए प्लस ए डैश का वैल्यू छात्रों आई है, तो यहाँ पर यदि आप वैल्यू निकालोगे तो ए का वैल्यू तो आपको कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है। यदि हम ए डैश का वैल्यू निकालेंगे तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा और क्या हो जाएगा बताओ, कॉस अल्फा। अब दोनों को आपको क्या करना है छात्रों, जोड़ना है। ये छात्रों दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस अल्फा ये कॉस अल्फा दोनों हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, इधर तो माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, वो 0 ही हो जाएगा। 2 कॉस अल्फा यहाँ जो आएगा छात्रों ऐड करके वो आई के बराबर करना। आई मतलब क्या, 1001, यानी 2 कॉस अल्फा के सामने में वहाँ पे 1 आएगा सामने में RHS में, तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करने पर हमने पाया कि 2 कॉस अल्फा इक्वल्स 1। छात्रों इसको एक बार रफ करके आप लोग को देख लेना है। यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू छात्रों 1/2 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा तो आराम से आपको कॉस में 1/2 60 डिग्री का वैल्यू यानी π/3 आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। चलिए यहाँ पे 33 में चलते हैं। 33 में चलोगे तो आपको log 10x का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट 0 to π/2। आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो। 0 to π/2 यदि आप लिमिट यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे तो 0 to a का प्रॉपर्टी क्या कहता है छात्रों, 0 to a का प्रॉपर्टी कहता है a माइनस एक्स, यानी 10 π/2 माइनस एक्स, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा छात्रों, ये हमारा इक्वेशन 1 है। यदि हमने इसको सॉल्व किया, प्रॉपर्टी लगाया, तो ये log cot x हो गया। अब दोनों को यदि आप जोड़ोगे तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू एन, यानी log 10x इंटू cot x, 10x इंटू cot x तो 1 हो गया, 10x इंटू cot x 1 हो गया। तो छात्रों कुल मिलाकर जो है log 1 का वैल्यू तो 0 हो जाता है, तो इसका जो है 33 का ये बिल्कुल सही है। चलिए 34 नंबर ऑब्जेक्टिव में, 34 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ, वेक्टर बी दिया हुआ, कह रहा है ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा। तो ए डॉट बी निकालने के लिए आप आराम से ए डॉट बी निकालो। आई को आई के साथ यहाँ पे डॉट करोगे, 2 इंटू -1 -2, यहाँ -1 है, जे का कोफिशिएंट इसमें है 1, -1 इंटू 1 तो -1, के का यहाँ पे 2 है, यहाँ -1 यानी -2, तो -2 -4 और ये हो गया -1 यानी -5। ए डॉट बी बराबर -5, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव में, यानी 35 में। यहाँ पर वेक्टर ए दिया हुआ है, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है छात्रों। डायरेक्ट पहले दोनों का क्रॉस कीजिए, तीसरे के साथ डॉट कीजिए। तो ए क्रॉस ए तो ऐसे भी छात्रों 0 ही होता है,
तो आप आराम से इसका जो है 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए 36 नंबर में चलते हैं। 36 नंबर में चलोगे तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आई क्रॉस के पूछ रहा है। तो छात्रों आई क्रॉस के करना है, आपको पढ़ाया गया था आई जे और के इस तरह से। एंटी क्लॉकवाइज में छात्रों आपको प्लस लेना है और क्लॉकवाइज में क्या लेना है, आपको माइनस लेना है। तो यहाँ पे आई क्रॉस के पूछ रहा है, तो आई क्रॉस के ये आपको कौन सी दिशा में जा रहा है, क्लॉकवाइज, तो आपको क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा। आई क्रॉस के ये आपको पूरा जो है यहाँ पे आपको समझाया गया था इससे पहले कि आई क्रॉस के यहाँ पे आप देखोगे तो ये कौन सी दिशा में जा रहा है, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुई की दिशा में। घड़ी के सुई की दिशा में आपको निगेटिव डायरेक्शन लेना है। तो यहाँ पर उस आधार पर यदि आप जाओगे तो आई क्रॉस के का वैल्यू क्या हो जाएगा, जे कैप, वो भी निगेटिव साइन के साथ, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 37 नंबर में यहीं पे छात्रों यदि मान लीजिए उल्टा पूछ देता, यदि कहता के क्रॉस आई क्या होगा, तो के क्रॉस आई का यदि आप वैल्यू छात्रों लेते तो के क्रॉस आई ये कौन से डायरेक्शन में है, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका आंसर जे कैप होता है। चलिए 37 नंबर ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। 37 नंबर ऑब्जेक्टिव में कह रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू क्या होगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल होता है, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। तो ये 37 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए 38 नंबर ऑब्जेक्टिव में चलते हैं बिना समय गवाए। 38 नंबर ऑब्जेक्टिव में ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ई का पावर एक्स का तो एक्स ई का पावर एक्स ही होगा, लिमिट 0 to 1। एक बार आप अपर लिमिट डालो, ई का पावर 1 माइनस ई का पावर 0। ई का पावर 1 तो छात्रों ई ही रह जाएगा, ई का पावर 0 हो जाएगा 1, यानी ई माइनस 1। ई माइनस 1 आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, 38 का सी। 39 में चलते हैं, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट करना। रूट एक्स का हो जाएगा आपको 1/2 रूट एक्स। तो चलिए 39 का भी बिल्कुल सही जा रहा है। चलते हैं 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। सॉरी, साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी 40 का सी बिल्कुल सही है। चलिए 41 नंबर में कह रहा है यहाँ कॉट इनवर्स 1/x का फॉर्मूला। कॉट इनवर्स 1/x का फॉर्मूला छात्रों टेन इनवर्स एक्स होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 42 नंबर ऑब्जेक्टिव में छात्रों यहाँ पे इसका वैल्यू पूछ रहा है, पर डिटर्मिनेंट दो ऑर्डर का, कोना कोनी गुना कर लो छात्रों, 10 गुना 7 70 माइनस 15 दूनी 35 दूनी 70, 70 घटा 70 0, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं यहाँ पे 43 नंबर ऑब्जेक्टिव में छात्रों। 43 नंबर ऑब्जेक्टिव में यदि आप चलोगे तो 5 टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो 5 टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, यानी लॉग ए यानी लॉग 5। तो ये वाला आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी में। हालांकि यहाँ पे बेस में ई लिखा हुआ, तो बेस में तो ये ऐसे रहता ही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर 44 नंबर ऑब्जेक्टिव में, 44 नंबर ऑब्जेक्टिव कर रहा है यदि ए बी पर परपेंडिकुलर है दो वेक्टर, तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा। तो ए डॉट बी का वैल्यू हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, जो बिल्कुल सही है। चलिए छात्रों यहाँ पर कर रहा 45 नंबर में आई डॉट जे क्रॉस के, आई का डॉट करना है जे क्रॉस के साथ। तो छात्रों जे क्रॉस के आप लगाओगे यहाँ पे, यहाँ जे यहाँ पर के, तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है जे क्रॉस के, आप देख लो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जे क्रॉस ए का वैल्यू आई हो जाएगा छात्रों। तो आई डॉट आई का वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो 1 आपको ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे 46 नंबर ऑब्जेक्टिव में लॉग एक्स का इंटीग्रेशन। छात्रों लॉग एक्स का इंटीग्रेशन ये यू इंटू वी पर बनता है, इसको आप यू इंटू वी पे फॉर्मूला बनाओगे तो ज़रूर बनेगा। फिलहाल इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो ये आपको ये देगा, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है छात्रों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ गलती से डीमेटिक लग गया, लेकिन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे 47 नंबर ऑब्जेक्टिव में छात्रों पी ए प्लस पी ए नोट, पी ए प्लस पी ए नोट का वैल्यू 1 होता है, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा। 48 नंबर ऑब्जेक्टिव में छात्रों चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लिमिट छात्रों साइन एक्स लिमिट 0 to π/2। एक बार अपर लिमिट डालेंगे, साइन π/2 1 हो गया, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही होता है, तो 1 हो गया, आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए 48 का हो गया बी। यहाँ पे हो गया 49, साइन इनवर्स यहाँ पे 1/√2 का आ रहा है। साइन इनवर्स 1/√2 छात्रों कितने का होता है, π/4 का, यानी 45 का। π/4 आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख जाएगा। चलिए यहाँ पे 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे कह रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है छात्रों, π/2 होता है।
तो इसका पाई बाय 2 आप देखोगे तो पाई बाय 2 आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, तो सी बिल्कुल सही है। चलिए छात्रों, साइन स्क्वायर एक्स का अब हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएट करोगे छात्रों तो क्या होगा, एक बार पावर रूल पे करोगे, पावर आगे आ गया 2 साइन एक्स, एक बार साइन एक्स का करोगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स, यानी चेन रूल पे तोड़ देना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 52 नंबर ऑब्जेक्टिव, 52 नंबर ऑब्जेक्टिव में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है छात्रों पाई बाय 2, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 53 नंबर ऑब्जेक्टिव में छात्रों चलते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, पॉइंट दिया हुआ है, हम लोग को पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में है, तो 53 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे 54 सेक एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे पी ए यूनियन बी का फार्मूला, पी ए यूनियन बी का फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। खोजो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में आपको ये फार्मूला दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या सही है। ऑप्शन नंबर सी में फार्मूला दिख रहा है पी ए यूनियन बी का फार्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट में यदि आप चलोगे यानी ऑब्जेक्टिव नंबर 56 में डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन छात्रों 10 इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। तो लेकिन यहाँ पे इन्वर्स छूट गया ऑप्शन नंबर ए में, वो आप लोग लगा लेना। ऑप्शन नंबर ए में आपको इन्वर्स लगा देना है, ये मिस प्रिंटिंग है। चलते हैं यहाँ पे 57 नंबर में, 57 नंबर में कह रहा है लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट करने के लिए लॉग एक्स का 1 बाय एक्स होता है, 57 का ये बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे 58 नंबर ऑब्जेक्टिव में साइन इनवर्स 1 बाय एक्स किसके इक्वल होता है, ये तो कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, तो 58 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं हम लोग 59 में, 59 में का डिफरेंशिएट क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 59 का हो गया आपको ए। चलिए 60 नंबर में कह रहा है कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए 61 में कह रहा है डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16, तो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे। डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बाय ए, तो 1 बाय 4 10 इनवर्स एक्स बाय 4 प्लस सी, तो 1 बाय 4 10 इनवर्स एक्स बाय 4 प्लस सी आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए 62 नंबर ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। पी ए का वैल्यू दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ, कर पी ए यूनियन बी निकालने। छात्रों पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, अभी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था ऊपर। तो पी ए का वैल्यू हो गया 3/8 प्लस पी बी का वैल्यू हो गया 1/2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना हो गया छात्रों 1/4। अब आप इसका एलसीएम लोगे 8 2 4 का एलसीएम तो 8 ही आ जाएगा, तो यहाँ तो 3 + 4 7, 7 - 2 दैट इज 5/8, तो 5/8 आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है छात्रों। चलिए 63 नंबर ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। 63 नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम लोगों को कह रहा है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना, लिमिट 0 to 1 है। 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है 10 इनवर्स एक्स, लिमिट 0 to 1, एक बार अपर लिमिट डालेंगे तो 10 इनवर्स 1 का वैल्यू हो गया π/4, तो π/4 ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है सही है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 64 कह रहा है ए डॉट बी किसके बराबर होता है छात्रों, तो ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 65 नंबर ऑब्जेक्टिव में चलते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इसको कोना कोनी गुना कर दो, तो इसका वैल्यू निकालना है छात्रों हम लोगों को डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में, हालांकि यहाँ मैट्रिक्स का साइन लगा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो साइन 20 इंटू कॉस 70, साइन 20 इंटू कॉस 70, बीच में माइनस होता है लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 20 इंटू क्या हो जाएगा छात्रों साइन 70, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो 20 अब प्लस हो जाएगा 70, साइन 20 प्लस 70 यानी साइन 90, और छात्रों साइन 90 का वैल्यू होता है 1, यानी इस 65 का ये बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग 66 पे। 66 में छात्रों यहाँ पे कह रहा है के क्रॉस के तो जीरो ही होता है छात्रों, जैसे कि वेक्टर ए क्रॉस ए जीरो, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी जीरो, तो चलिए इसका जीरो हो गया। 67 में चलते हैं। 10x का डेरिवेटिव कर रहा है सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट में एन ए का वैल्यू दिया हुआ 3, एन बी दिया हुआ 2, एन ए क्रॉस बी निकालना है, तो एन ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है एन ए इंटू एन बी, तो एन ए का वैल्यू 3 है, 3 इंटू 2 दैट इज क्या हो जाएगा 6 आपको ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि बिल्कुल सही है।
69 में चलते हैं। एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ, एफ इनवर्स एक्स का रहा निकालने के लिए। तो एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए कह रहा है, तो आप एफ एक्स को आप वाई मान के कंसीडर करो। वाई इक्वल्स क्या हो गया 3x माइनस 4। यहाँ से 3x का वैल्यू हो जाएगा छात्रों, एक्स का वैल्यू यदि आप निकालोगे तो y प्लस 4/3। आपको एफ इनवर्स एक्स का रहा, तो यहाँ पे एक्स पुटिंग करोगे y के जगह पे, यानी x प्लस 4/3। ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट में 70 नंबर 70, यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव कर रहा है, तो ये तो कॉस एक्स हो जाएगा। ये 70 का है, बिल्कुल सही है। चलिए 71 में चलते हैं। 71 में कह रहा है मैं 10ax का डेरिवेटिव करना है। 10 का छात्रों क्या होता है, सेक स्क्वायर ax होता है। और एक बार ax का करोगे तो ax का एक बार a हो जाएगा, तो a इंटू में आ जाएगा, a इंटू सेक स्क्वायर ax। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए 71 का बी हो गया। 72 में चलते हैं। यहाँ पे x 5x बराबर 0, तो x का वैल्यू निकालना है छात्रों। यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसका वैल्यू यदि आप निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कोना कोनी गुना कर रहे हैं -25 इक्वल 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25, एक्स निकालोगे अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल ±5। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 73 में एक्स टू दी पावर 5 का इंटीग्रेशन। तो एक्स टू दी पावर 5 का पावर में एक जोड़ोगे तो एक्स का पावर 6/6 प्लस में कांस्टेंट डालना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 73 का ए। चलते हैं 74 में जीरो का इंटीग्रेशन। जीरो का इंटीग्रेशन छात्रों के होता है। चलिए 75 का हो गया ए। 76 में चलेंगे, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। dy/dx इक्वल्स में है e टू दी पावर x माइनस क्या है y, तो dy/dx e टू दी पावर x बाई, इसे e टू दी पावर y लिख देंगे। अब वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यानी e टू दी पावर y का इंटीग्रेशन करोगे तो वही हो जाएगा e टू दी पावर y। ये जब यहाँ जाएगा तो e टू दी पावर y हो जाएगा। इसको आप यहाँ करोगे e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन तो वही हो जाएगा। तो e टू दी पावर x आप प्लस में आप कांस्टेंट लगा सकते हैं, तो e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर x, यानी हम लोगों को छात्रों कुल मिलाकर के क्या आया, e टू दी पावर y बराबर e टू दी पावर x प्लस में k। अब आप एक साथ भी कर सकते हो, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर y, के कोई सेट कर लोगे माइनस के, यानी कोई कांस्टेंट ही आएगा। तो इसका इस हिसाब से यदि आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर सी जो वो बिल्कुल सही है। चलते हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव पे 77 में, इसका हम लोगों को मोड निकालना है। चलिए तो 2 का स्क्वायर क्या होता है छात्रों 4, -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो यहाँ कुल मिला के 9 4 13 1 14, रूट 14 बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में चलोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट दिया हुआ 4 5 6। तो 4 5 6 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा छात्रों, आई जे के लगाना है, यानी 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, यानी ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर ऑब्जेक्टिव में चलते हैं छात्रों। 79 नंबर ऑब्जेक्टिव में यदि चलोगे तो वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ, हमें ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी निकालने के लिए आई का आई के साथ करेंगे छात्रों मल्टीप्लाई। आई डॉट आई तो 1 ही होता है, 1 इंटू 2 2 हो गया। जे का आप जे के साथ करोगे तो जे में 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 इंटू 3 3 हो गया। के में 3 है, यहाँ -5 है, 3 इंटू -5 -15। तो 2 + 3 छात्रों हो गया यहाँ पर 5, 5 घटा 15, ये हो गया आपको -10। तो छात्रों -10 आप देखोगे तो -10 आपको ऑप्शन बी में है। चलिए 80 नंबर ऑप्शन में चलते हैं। कह रहा है ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, तो ए डॉट बी क्या होगा छात्रों, ये तो बहुत आसान है, ए डॉट बी हो गया 0। 80 हो गया। चलिए 81 में चलते हैं। जे क्रॉस के का वैल्यू क्या होगा छात्रों, जे क्रॉस के का वैल्यू आप देख लो यहाँ पर आई जे के। तो आई हो गया मान लो आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। जे क्रॉस के छात्रों किस दिशा में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको प्लस लेना है, तो आई कैप इसका सही जवाब होगा। तो जे क्रॉस के का वैल्यू हो गया आपको आई कैप, तो आई कैप आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। उसके बाद कह रहा है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, यहाँ जेड एक्सिस छूट गया छात्रों, यहाँ पर जेड के बाद एक्सिस होगा, जेड एक्सिस का जेड डायरेक्शन कोसाइंस, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस होता है छात्रों 0 0 1, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 83 नंबर ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। 83 नंबर ऑब्जेक्टिव में ये प्लेन दिया हुआ और इसका डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का क्या होगा, तो डायरेक्शन रेशियो इसका नॉर्मल का क्या होगा, जो कॉफिशिएंट है यानी 7 4 और -2, 7 4 -2 आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको ऑप्शन नंबर में ए में ही मिल रहा है। 83 के बाद 84 नंबर ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। 84 नंबर ऑब्जेक्टिव में ए बी सी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो कह रहा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू क्या होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट में छात्रों दो इवेंट यदि ए और बी इंडिपेंडेंट हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। यहाँ तो 3 है, तो इसका हो जाएगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही याद जा रहा है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं।
पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू होता है पी ए इंटू पी बी। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 85 नंबर चलते हैं। 85 नंबर ऑब्जेक्टिव में करा ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी होगा पी ए इंटू पी बी के। तो चलिए ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं छात्रों। यहाँ पे 86 में करा एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी करा, ये एक ऑन टू फंक्शन है। कब ऑन टू फंक्शन यानी आच्छादक फलन होगा तो क्या कंडीशन, आच्छादक फलन का कंडीशन होता है छात्रों एफ ए बराबर बी। 86 का बी। 87 में चलोगे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो ये हो गया पाई बाय 2 यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 88 में कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं 89 में। 89 में कह रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करने के लिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू छात्रों पाई बाय 2 का 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 90 में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेना है ए टू बी। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³ / 3। अब एक बार अपर लिमिट डालोगे, यहाँ पे छात्रों हम लोगों को लोअर लिमिट दिया हुआ है b और अपर लिमिट दिया हुआ a। तो एक बार अपर लिमिट डालोगे तो a³ / 3 - b³ / 3 यानी a³ / 3 - b³/3 एलसीएम लोगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए 91 में इसका कह रहा है डिग्री निकालने के लिए। डिग्री हम लोग जहाँ से ऑर्डर निकालेंगे वहीं से निकालेंगे। हाईएस्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया, आप देखोगे हाईएस्ट 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, तो इसका कुछ नहीं तो पावर में 1 है यानी डिग्री 1, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है LMN यदि डायरेक्शन कोसाइंस है तो इसमें कौन सा वैल्यू सही होगा, तो L² + M² + N² बराबर 1, ऑप्शन नंबर डी। 92 हो गया यानी 92 हो गया। चलिए 93 में चलते हैं। पी ए का वैल्यू छात्रों दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी करा, पी ए बाय बी क्या होगा। पी ए बाय बी का छात्रों फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय में पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपको दिया हुआ 1/4 और पी बी का वैल्यू दिया हुआ आपको कितना छात्रों 1/2। 2 2 जा 4 यानी 1/2। 1/2 आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। 94 में चलते हैं। -1/1 + x² का इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो -1/1 + x² का इंटीग्रेशन होता है कॉट इनवर्स एक्स, प्लस में हो गया के, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 95 में चलते हैं। dx/x² + c² का इंटीग्रेशन, इसका तो बहुत ईजी फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a + c की जगह पर छात्रों के भी रहेगा, उससे घबराना नहीं है, दोनों बहुत हर सेम। चलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट दिया हुआ 102, इसका पोजीशन वेक्टर लेना है तो 1 i कैप, 0 में तो j कैप लगेगा, हट ही जाएगा तो 1 × i कैप, तो i कैप + 2 k कैप, i कैप + 2 k कैप, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलिए मॉडुलस निकालना हमको इस वेक्टर का, तो मॉडुलस यानी मापांक, वैल्यू निकालना है इसका। तो 7 का स्क्वायर छात्रों 49 - 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 1, 49 4 53 1 54। तो छात्रों इसका वैल्यू यदि आप देखोगे तो √54 आया। 54 को आप 9 × 6 लिखोगे, 9 का वर्गमूल तो 3 होता है यानी 3√6 आ रहा है इसका, 3√6 यानी ऑप्शन नंबर सी। 98 में चलते हैं छात्रों। इस पॉइंट का इससे कह रहा है डिस्टेंस निकालने के लिए, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की श्रेणी में आता है छात्रों। डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लगा दो, कोई पॉइंट का कोई प्लेन से डिस्टेंस का फॉर्मूला इस फॉर्म में यदि हो ax + by + cz + d = 0 के फॉर्म में, तो छात्रों होता है ax1, तो 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 4, प्लस होता है by1 -3 × -3 हो गया +9, प्लस होता है cz1 6 × -1 क्या हो गया -6, प्लस होता है d, तो प्लस डी यानी +7 √a² + b² + c²। 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। छात्रों यहाँ पर कुल मिला के नीचे चलोगे तो 36 9 हो गया 45 4 49 का वर्गमूल, नीचे 7 आ रहा, ऊपर कैलकुलेशन करोगे 9 4 13 घटा 6 7 7 14, 14/7 यानी 2 आ रहा है यूनिट, यानी 2 इसका ऑप्शन नंबर आपको सी में मिलेगा, सी बिल्कुल सही है। चलिए 99 नंबर ऑब्जेक्टिव में log sin x का इंटीग्रेशन 0 to π/2। छात्रों ये पूरा लॉन्ग टाइप है, लेकिन कभी कभी इसका वैल्यू ऑब्जेक्टिव में भी जो है हम लोगों को देख लेना चाहिए। log sin x का जो है वो वैल्यू होता है -π/2 to log 2, -π/2 × log 2, लिमिट 0 to π/2 हो तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए 100 नंबर ऑब्जेक्टिव 1/√x का इंटीग्रेशन हम लोग को करना, वो 2√x + k। तो छात्रों इस वीडियो में इतना ही। कल के एग्ज़ाम के लिए सबों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।